आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और कहना चाहिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जिसने पीओएसओ कानून और सहमति की उम्र पर जो बहस चलती रहती है उसे फिर से जैसे केंद्र में ला दिया है। बिल्कुल, ये मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह पलट दिया। अच्छा। और इसमें कई परतें हैं। एक नाबालिग लड़की, एक वयस्क पुरुष, उनका रिश्ता, पीओएसओ कानून, सजा और फिर राज्य की क्या भूमिका, ये सब। हाँ, काफी पेचीदा लगता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में था क्या और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं। शुरुआत करें कि हुआ क्या था। जी, मामला ये है कि पश्चिम बंगाल में एक 14 साल की लड़की थी। वो एक 25 साल के लड़के के साथ घर से चली गई थी। ओके। बाद में उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। अब क्योंकि लड़की नाबालिग थी तो स्पेशल पीओएसओ कोर्ट ने लड़के को सजा सुनाई। पीओएसओ एक्ट के तहत? हाँ, पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, राइट। और साथ में आईपीसी के तहत रेप के लिए भी करीब 20 साल की सजा थी। 20 साल, ठीक है। लेकिन फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, यही इसमें मुख्य बिंदु था। हाई कोर्ट ने अपनी जो विशेष शक्तियां होती है ना, अनुच्छेद 226 और सीआरपीसी 442, उनका इस्तेमाल किया। अच्छा। और उन्होंने माना कि रिश्ता जो था वो गैर शोषक था, मतलब नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, और शायद सहमति पर आधारित लग रहा था। हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि लड़की के परिवार ने तो उसे छोड़ दिया था और वो लड़का ही उसके और बच्चे की देखभाल कर रहा था। तो एक तरह से मानवीय पहलू देखा। हाँ, मानवीय पहलू। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल नहीं माना। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, पॉक्सो और रेप वाली सजा बहाल रखी। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट का तर्क एकदम साफ था। कानून यानी पॉक्सो एक्ट और आईपीसी ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति सेक्सुअल एक्ट के लिए कानूनी तौर पर कोई मायने नहीं रखती। कंसेंट इज इररिलेवेंट बिलो 18। अच्छा, मतलब सहमति थी या नहीं ये सवाल ही नहीं उठता। जी, कानूनी तौर पर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध को गैर शोषक या रोमांटिक कहना ये कानून की मूल भावना के ही खिलाफ है। और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल रेप जैसे गंभीर नॉन कंपाउंडेबल अपराधों में सजा माफ करने के लिए नहीं कर सकता, भले ही पीड़ित और आरोपी में समझौता हो गया हो। या मानवीय आधार कितना भी मजबूत क्यों न लगे, कानून का पालन सर्वोपरि है। समझ गया। इस मामले में एक और गंभीर बात जो सामने आई वो थी राज्य सरकार की भूमिका। लगता है जैसे सिस्टम ने उस लड़की की मदद नहीं की। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19(6) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी जेजे एक्ट के तहत ये राज्य की जिम्मेदारी थी। क्या जिम्मेदारी थी? कि वो पीड़ित बच्चे की देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसका पुनर्वास, ये सब सुनिश्चित करें। पुलिस को 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को बताना चाहिए था। अच्छा, CWC ये जिला स्तर पर होती है? जी हाँ। फिर CWC का काम था कि वो बच्चे की जरूरतें समझें, उससे बात करें और उसके लिए एक इंडिविजुअल देखभाल योजना, मतलब पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनाए। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हुआ। उसे तो परिवार ने छोड़ दिया था। उसके पास आरोपी के साथ रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। उसे कभी सही मायने में अपनी मर्जी से फैसला लेने का मौका ही नहीं मिला। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और इसी असाधारण स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। क्या कदम? उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो विशेषज्ञों की एक समिति बनाए। इसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, एक सामाजिक वैज्ञानिक होंगे। ये समिति पीड़ित लड़की से मिलेगी, उसे बताएगी कि राज्य सरकार उसकी क्या मदद कर सकती है, जैसे रहने के लिए घर, पढ़ाई का इंतजाम, आर्थिक सहायता वगैरह। अच्छा, ताकि वो सोच समझकर फैसला ले सके कि उसे राज्य की मदद चाहिए या वो आरोपी के परिवार के साथ ही रहना चाहती है। बिल्कुल, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके। सजा पर अंतिम फैसला भी इसी समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। ये तो एक महत्वपूर्ण निर्देश है। और क्या यह सिर्फ इसी केस के लिए है? नहीं, और यही बात इसे और महत्वपूर्ण बनाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रखे हैं, अच्छा। सभी राज्यों के लिए हैं। जी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि पोक्सो एक्ट की धारा 19(6) और जेजे एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें, CWC को ज्यादा सक्रिय करें और पुनर्वास। हाँ, ये सुनिश्चित करें कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की या नेल्सा की, उनका लाभ पीड़ितों तक पहुंचे। और जेजे एक्ट की धारा 46 के तहत आफ्टर केयर यानी 18 साल के बाद भी जो मदद मिलती है, उसके लिए नियम बनाने को भी कहा है। तो कुल मिलाकर ये फैसला बहुत कुछ साफ करता है। एक, कि पॉक्सो कानून में नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती। 2, गंभीर अपराधों में मानवीय आधार पर सजा माफ नहीं हो सकती। सही कहा। और तीसरा और शायद सबसे अहम, कि कानूनी प्रावधान होना ही काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर सिस्टम को, राज्य को पीड़ितों तक पहुंचकर उन्हें वास्तविक देखभाल और सुरक्षा देनी होगी। ये केस दिखाता है कि हम इसमें कहाँ चूक रहे हैं। बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि समाज के तौर पर और हमारा जो सिस्टम है, वो ऐसी मुश्किल और जटिल परिस्थितियों में फंसे किशोरों की मदद कैसे कर सकता है, खासकर पीड़ितों की। सिर्फ सजा या माफी की बहस से आगे बढ़कर उन्हें वो वास्तविक देखभाल, वो सहारा, वो सम्मान कैसे दिया जाए जिससे उनका भविष्य सही मायने में सुरक्षित हो सके।